पूरे बंगाल में घूमता आज अंतिम दिन पहाड़ पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। मैं 9 साल से यहां आता हूं। मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बनते ही 6 माह के अंदर 10 को जूनी, 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर जाएंगे। और भाइयों बहनों, हम आपको भी समझते हैं और आपकी समस्या को भी समझते हैं, और इसलिए भाजपा के अलावे गोरखा समस्या का समाधान कोई कर नहीं सकता। भाइयों बहनों, चुनाव पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव, और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है। बहुत ही शानदार वक्तव्य के साथ में कल न्यायपालिका ने जो अपना जजमेंट दिया, हाईकोर्ट ने जो बात कही है, क्योंकि ये व्यक्ति जिसका नाम केजरीवाल है, जो दिल्ली में शराब घोटाले का इतना बड़ा गबन करता है और उसके बाद न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, जजेस पे आरोप लगाता है, और उनका ये नेचर कि जब कोई जजमेंट उनके अनुकूल आ जाए तो वो अपनी पूरी टीआरपी, अपने पूरे माहौल को गर्म कर देते हैं कि कट्टर ईमानदार हूं मैं और इससे बड़ा न्याय कोई हो नहीं सकता। और जरा सा भी अंदेशा कि मेरे खिलाफ कुछ जजमेंट तो नहीं आने वाला, उसमें आप प्रश्न चिन्ह लगा दें न्यायपालिका में। इस उनके व्यवहार पे ये बहुत बड़ा तमाचा है, और हमें जनता को पूरा विश्वास है न्यायपालिका में। ये जजमेंट बहुत ही बेहतरीन है और ये समझना होगा कि न्यायपालिका पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। If you can see here, one example I'm giving you yesterday in Parliament, delimitation bill. What Rahul Gandhi is saying, he defeated the bill. Even Stalin is saying, Tamil Nadu defeated Delhi or Modi. I can't understand the logic. I am a senior politician of this country. I had 48 years experience. First time I became member of Legislative Assembly, 1978.
I had experience. Now, very simple, 1996, Deve Gowda introduced, I was the convener of UF. He introduced women reservation bill. Congress was ally. They used to support, they opposed it. Then we cannot move forward. Then again, 2-3 times, Vajpayee ji NDA won, has introduced the bill. Congress didn't support. Again, Congress UPA has come. They brought the bill. Parliament, Rajya Sabha, they passed the bill with the support of BJP. Lok Sabha, not supporting their allies in the name of that, they denied, they postponed. Again, 23, Honorable Prime Minister introduced the bill. He was able to communicate, convince the nation. With that pressure, they are able to pass the bill. Again, Honorable Prime Minister wanted to prepone in execution. That bill is very clear. After the census, then only delimitation. Even we have to keep in mind, even 2001, delimitation bill has brought. At that time, Vajpayee was the Prime Minister. South India population compared to North India is reducing. If you go to 91 census, we should have lost seats. He made it very clear. Every state will have standard, same number. Within the state, on the basis of population, we will readjust. Even Andhra Pradesh, I have seen, East Godavari, West Godavari, 2-3 seats we lost. In Telangana, that is Rangareddy district, 6 seats we have gained. Because everybody migrated to Hyderabad. That is how it has happened. Now this bill, what is this bill? He made it very clear. No state will lose seats. Every state 50% enhancement will be there. Tamil Nadu 39, another 20, that means 59. Andhra Pradesh 25, another 13, 38. UP 80, another 40, 120. Pro rata, basing on existing seats, 50% enhancement. Among that, 33% women reservations. How South India is losing seats? What is the injustice for South India or smaller states or northeastern states? Now Congress has to tell. DMK has to tell. What is your victory? You betrayed the women. For the last 3 decades, I am a living example for that. I am also a participant. 96 it started. 26 we are here. You deferred. You defeated the bill. Now when you are going to execute it? Why you have done? Now 26 is due for delimitations again. What is your goal? What is your idea? Are you having any clue? You want delimitations is inevitable. Now, better than this, any other formula? Under these circumstances, this is the best formula, they brought it. 50% enhancement to satisfy men also. 33% reservations for women to satisfy women and also women empowerment. No state will get any setback or injustice. South India, no injustice for South India. Or otherwise, if you go present census, South India will lose heavily. Now I am asking DMK as to answer this. They are branding me, I am not supporting South India. I am also Dravidian. You have to keep it in mind.
South India, because of economic reforms, we are moving very fast. Now, North India also is picking up. India is having a bright future. Whenever economy and population are contradictory forces.